जय हिंद, जय महाकाल। जैसे कि हमारे सभी शेर और सभी प्यारे भाई बहन और सभी हमारे सिपाहियों भाइयों सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे आपको पता होगा हमारे अक्कू ज्ञान तक यूट्यूब चैनल पे आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश जीके की आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। यहाँ पे मॉक टेस्ट आपका सुपर सेट चल रहा है, जिसमें हम आज आपके करने वाले सामान्य ज्ञान की जानकारी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। जैसे कि और भी हमारे आपके प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस सेट लगातार एक क्लास में कराए। 30 मिनट की वीडियो में 100 क्वेश्चन हमने उत्तर प्रदेश जीके से आपसे जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड बन रहे थे सभी हमने आपको कराया है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ प्रैक्टिस सेट 1 नंबर में आज करने वाला हूं, जिसमें हम 38 नंबर क्वेश्चन आपके करेंगे। 38 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके 2019 का जो पेपर हुआ था आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जो पूछे गए सारे प्रश्न थे वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं आज के सेशन पे। तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक शेर के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी जोश और जुनून और जज्बे के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि ना मुझे तेरी आशिकी का जुनून है, ना मुझे तेरी आशिकी का जुनून है। ए वर्दी तुझे अपने जिस्म चढ़ाना है, ए वर्दी तुझे जिस्म अपने चढ़ाना है, यही तो हमारा लक्ष्य है मेरे दोस्तों। इसी जोश और जुनून के साथ में अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2019 के पेपर में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ था उसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। पहले सभी क्वेश्चन को रीड करेंगे और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे ABCD दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा हो फटाक से मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भाषा के आधार पर आपको बताना है जो आपकी भाषा उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में आपका किया गया था। आपको बताना है पहले क्वेश्चन पे जो आपका भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था ये आपका किस वर्ष आपका किया गया था पुनर्गठन। तो जैसे कि आपको ऑप्शन में मिलेगा 1950, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा 1951, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा 1952, डी नंबर मिलेगा 1956। तो सभी मेरे शेरों के द्वारा जो आंसर यहाँ पे लाइव टेस्ट में आ रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। 1956 आपका ऐसा वर्ष था जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का आपका पुनर्गठन किया गया था 1956 पे। तो पहले क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हुआ मेरे शेरों, डी नंबर 1956 आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सेकंड नंबर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, सभी लोग रीड करेंगे और आंसर फटाक से बता दें मेरे साथ, मेरे जवानों, मेरे शेरों, मेरे सिपाहियों भाइयों। सेकंड नंबर कह रहा है जापान में जो होन्शु नामक आपका द्वीप है, आपको बताना है जो जापान में आपका होन्शु नामक आपका जो द्वीप है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको ये बताना है ये होन्शु नामक आपका जो द्वीप है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, या आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, या आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है, या आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा है। जैसे कि सभी शेरों कुछ सी में जा रहे हैं, कुछ बी में जा रहे हैं, कुछ डी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका जापान में होन्शु नामक द्वीप है ये आपका जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका तेल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल के लिए। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना, जो जापान में आपका होन्शु नामक द्वीप है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे शेरों, तेल के लिए। किसके लिए, तेल के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे फटाक से। यहाँ पे देखेंगे 38 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में फोड़ना है, बिल्कुल दबा के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे शेरों, मेरे सिपाहियों, आंसर पता तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लाइन लगनी चाहिए बिल्कुल धमाकेदार। यहाँ पे कह रहा है भारत में किस गवर्नर जनरल को, भारत में आपको बताना है किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। मतलब आपको बताना है जो भारत के आपके गवर्नर जनरल थे इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। किस व्यक्ति को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था, भारत के जो गवर्नर आपके जनरल थे। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन मिलेगा लॉर्ड वेजली, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा लॉर्ड कैनिक को कहा गया था, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कहा गया था, डी नंबर आपको मिलेगा लॉर्ड रिपन को कहा गया था। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी नंबर, यहाँ पे लॉर्ड रिपन को
भारत का गवर्नर जनरल का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? किसे? लॉर्ड रिपन को। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे मेरे जवानों का भी आंसर यहाँ पे राइट हुआ होगा, फटाक से अपने कॉपी में चढ़ा लेंगे। एक क्वेश्चन मेरा राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल दबा के समान ज्ञान जीके की। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी बाहर नहीं जाने वाला है मेरे शेरों मेरे सिपाहियों। इसी जोश और जुनून और जज्बे के साथ आपको जुटना है मेरे शेरों। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाक से रीड करेंगे और आपको मैं 2 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए टाइम देता हूं, फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए फोर्थ क्वेश्चन का। तो जैसे कि हम रीड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे शेरों, यह कहता है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव आपका प्रस्तावित किया था? आपको बताना है कौन से ऐसे पहले आपके व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया था। तो कौन से व्यक्ति आपके जो 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो वो आपके ए ऑप्शन मिलेगा नेहरू जी ने किया था, बी नंबर ऑप्शन आपको गांधी जी ने किया था, सी नंबर ऑप्शन आपके जेपी नारायण, डी नंबर ऑप्शन आपको MAN राय। तो यहाँ पे जो आपके 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, यहाँ पे जैसे कि कमेंट में आंसर इसका आ रहा है बिल्कुल डी नंबर आ रहा है, कुछ लोग सी में जा रहे हैं, कुछ लोग ए में जा रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो डी नंबर हो जाएगा। AMN राय आपके जो थे वो 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किए थे। किसने? AMN राव ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपका राइट हो गया। यहाँ पे फोर्थ नंबर का डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जोश और जुनून जज्बे के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है कि हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है, हम फोड़ देंगे एग्जाम में देखते हुए। तो 5 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे शेरों मेरे सिपाहियों, फटाक से रीड करेंगे और आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आपके लाइन लगने जाइए यहाँ पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है वर्तमान आपके कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है जो वर्तमान में आपकी कंप्यूटिंग होती है ना वर्तमान में आपके, तो समस्त विश्व में कौन सा ऐसा कोड का प्रयोग किया जाता है और उसे स्वीकार्य है? तो यहाँ पे ए नंबर आपको कोड में ऑप्शन मिलेगा ASCII, या बी नंबर ऑप्शन मिलेगा होलरिथ कोड, या सी नंबर ऑप्शन मिलेगा EBCDIC, या डी नंबर ऑप्शन मिलेगा ISCII। तो यहाँ पे आपका 5th नंबर क्वेश्चन का कुछ लोग यहाँ पे आप चकड़िया गए हैं भी 5 नंबर क्वेश्चन पे, कुछ लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ लोग बी में जा रहे हैं, कुछ लोग ए में जा रहे हैं, कुछ लोग डी में जा रहे हैं। तो इसका चलो हम यहाँ पे आपका राइट आंसर बताते हैं। यहाँ पे जो वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में आपका जो कोड का प्रयोग किया जाता है वो आपका कोड है यहाँ पे कौन सा? ASCII आपका ये कोड है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको माइंड पे रखना है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 100% पूछेगा। ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन पे एक उपन्यास आपको दी गई है, ये किस व्यक्ति द्वारा उपन्यास आपकी लिखी गई ये बताना है। तो आपकी उपन्यास क्वेश्चन में कौन सी दी गई है? व्हेन द रिवर स्लिप। कौन सी दी गई है? व्हेन द रिवर स्लिप आपकी एक उपन्यास है, ये किसके द्वारा आपकी लिखी गई है? आपको 6 नंबर क्वेश्चन पे बताना है कि आपके अनुराधा राय के द्वारा ये व्हेन द रिवर स्लिप आपकी उपन्यास लिखी गई है, या फिर बी नंबर ऑप्शन विक्रम सेठ के द्वारा, या सी नंबर शोभा डे, या डी नंबर स्टेरिन कायर के द्वारा आपकी व्हेन द रिवर स्लिप उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है बताना है। 4 ऑप्शन पे फटाफट मेरे शेरों इस 4 ऑप्शन पे कौन सा आपका आंसर राइट होगा फटाफट टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपका निकल कर आ रहा है मेरे शेरों द्वारा, मेरे सिपाहियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों द्वारा, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सभी का कमेंट बॉक्स में आ रहा है। स्टेरिन कायर ने जो व्हेन द रिवर स्लिप उपन्यास लिखी है वो कौन व्यक्ति थे? आपके स्टेरिन कायर आपके व्यक्ति थे। तो 6 नंबर का यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुंच गए हैं। 7 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे शेरों मेरे सिपाहियों, ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? आपको बताना है प्रत्येक वर्ष में आपको कितने नोबेल पुरस्कार आपको दिए जाते हैं ये बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन पे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जैसे कि अभी देखा होगा मोहम्मद शमी को आपको अर्जुन पुरस्कार अभी मिला गया है, जो भारत के आपके क्रिकेटर थे, ठीक है, उन्हें मिला हुआ है। तो जैसे कि इसमें बताना है 7 नंबर क्वेश्चन पे प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार आपको दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन मिलेगा
5 नोबेल पुरस्कार आपको प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 4, डी ऑप्शन आपको 6। तो सभी लोग फटाफट मेरे शेरों बता दे इसमें 7 नंबर का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वहाँ पे कुछ लोगों का 5 आ गया है, कुछ लोगों का 6 आया है, कुछ लोगों का 4 आया है और कुछ लोगों का 7 आया है। तो यहाँ पे जो 7 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा वो मेरे शेरों यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपके 6 नोबेल पुरस्कार होते हैं वो प्रत्येक वर्ष आपके 6 नोबेल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार आपका किसने किया था। जो वर्ल्ड वाइड वेब आप जैसे कंप्यूटर में लिखते हैं www करके, तो इसका जो आविष्कार हुआ था ये कौन से व्यक्ति थे जो www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। तो ए नंबर आपको ऑप्शन मिलेगा टिम बर्नर्स-ली, या बी नंबर ऑप्शन मिलेगा मार्टिन कपूर, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा आर सैमुअल टेम्लिंसन्स, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा चार्ल्स बेबेज। तो वर्ल्ड वाइड के जो आविष्कारकर्ताकार हैं वो आपके हैं यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। यहाँ पे 8 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टिम बर्नर्स-ली जो व्यक्ति थे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था, किए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, जालीकट्टू डैश के साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है। आपको जो जालीकट्टू है ये शब्द किसके साथ आपका जुड़ा हुआ है, मतलब कौन से त्यौहार ऐसा है कि जिसके साथ जालीकट्टू का वर्ड जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन मिलेगा त्रिचुर, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा कार्तिक गाय, सी नंबर ओणम, डी नंबर पोंगल। जो जालीकट्टू का शब्द है ये आपके पोंगल त्योहार के साथ जुड़ा हुआ शब्द आपका है। तो यहाँ पे 9 नंबर का मेरे शेरों द्वारा डी ऑप्शन फटाक से राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है ये कौन से उसमें आपका उपलब्ध है, लोकसभा या विधानसभा या पंचायती राज निकायों में आपका भारत के जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो ये बताना है आपको 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो आपका लोकसभा है, या बी नंबर ऑप्शन राज्य विधानसभाओं में, या सी नंबर ऑप्शन पंचायती राज निकायों में, डी नंबर उपयुक्त सभी स्थानों में। तो सभी लोग फटाक से आंसर यहाँ पे कमेंट कर देंगे। भारत की जो महिलाओं को आरक्षण उपलब्ध है वो आपका पंचायती राज निकायों में क्या है, आपका भारत की महिलाओं का आरक्षण उपलब्ध है। तो यहाँ पे 10 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पंचायती राज निकायों में। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे मेरे सिपाहियों। अगला क्वेश्चन फटाक से रीड करें और आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दें। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 सेकंड के टाइम में देता हूँ क्योंकि ये याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, याद करके डायरेक्ट फोड़ो बस निकलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में सबसे पहली जनगणना आपकी किस वर्ष हुई थी। जैसे कि हमने आपको जनगणना टॉपिक पढ़ाया था ना 2011 वाली, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। तो फटाक से मेरे शेरों कमेंट में कर देंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि पूछा है भारत में सबसे पहली जनगणना जो आपकी हुई थी वो आपका वर्ष है यहाँ पे 1872, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1872 में भारत में सबसे पहली आपकी जनगणना हुई थी। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका 11 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर मेरे शेरों। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ नहीं है। आपको बताना है आपका कौन सा ऐसा रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्रों से क्या हुआ है, जुड़ा नहीं हुआ है। तो ए नंबर रोजगार मिलेगा टोकरी बुनने वाला, बी नंबर माली, सी नंबर कुम्हार, डी नंबर पुजारी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ आपका नहीं है। तो यहाँ पे जो 12 नंबर का क्वेश्चन राइट होगा वो आपका है पुजारी। पुजारी एक ऐसा है जो रोजगार प्राथमिक क्षेत्रों से आपका जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है, ये कहाँ पे आपकी जहाँ पे है ये बताना है। जैसे कि ऑप्शन में इसका यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इधर मिलेंगे, थोड़ा सा वेट करना। 13 नंबर क्वेश्चन के ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये देखो आगे स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ये लिखा हुआ है पहला ऑप्शन ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा केवल ध्वनि संचारित होती है। सी नंबर ऑप्शन मिलेगा केवल वीडियो संचारित होता है। डी नंबर केवल डाटा संचारित होता है। एक बार क्वेश्चन को और देख लेंगे फिर फटाक से हम इसका आंसर यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। लिखा हुआ है
ISDN, जो ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है, ये कहाँ पे आपका कैसे होता है ये बताना है यहाँ पे। जैसे कि ऑप्शन मैंने आपको बताया था, तो फटाफट मेरे शेरों राइट करते हैं इसका ऑप्शन। तो जो इसका ऑप्शन राइट होगा वो आपका होगा ए नंबर। कौन सा? ए नंबर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा मेरे शेरों, मेरे सिपाहियों। ध्वनि, वीडियो एवं डाटा तथा साथ क्या होते हैं, संचारित होते हैं। तो यहाँ पे 13 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे बच्चों, मेरे सिपाहियों, मेरे फौजियों भाइयों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन ये कहता है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन सा था आपका? आपको बताना है जो नई दिल्ली का आपका मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर आपका जो था वो कौन सा था। एक बताना है, ए नंबर ऑप्शन एडविन लुटनेस, बी नंबर ऑप्शन धनपत राय चौधरी थे, सी नंबर ऑप्शन ली कर्बूजियर, डी नंबर इनमें से तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, नई दिल्ली का जो मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर है वो आपके कौन से व्यक्ति थे? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा एड्रेविन लुटनेस, आपका जो डिजाइनर था नई दिल्ली का वास्तुविद एवं डिजाइनर है एड्रेविन लुटनेस। यहाँ पे 14 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मिलकर मेरे सिपाहियों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 दिसंबर 2021 को जो आपका नगर विमान मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का आपका अधिग्रहण किया गया है? आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो 20 दिसंबर 2021 में नगर विमान के जो आपके मंत्री थे, नगर विमान के जो मंत्री हैं आपके, वो कौन थे? वीके सिंह द्वारा जो प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया गया है? तो आपका ए ऑप्शन जैसे मिला हुआ है 54 हेक्टेयर अधिग्रहण किए गए हैं, बी नंबर ऑप्शन मिल रहा है 56 हेक्टेयर, डी नंबर ऑप्शन मिल रहा है 52 हेक्टेयर, सी नंबर आपको मिल रहा है 62 हेक्टेयर। तो यहाँ पे जो 15 का आपका राइट ऑप्शन होगा वो 52 हेक्टेयर जमीन आपकी भूमि ग्रहण किया गया था, अधिग्रहण। तो यहाँ पे 15 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलकर यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 16 नंबर ये सभी लोग रीड करेंगे और इसका आंसर फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? आपको बताना है जो आपकी एंटी डोपिंग एजेंसी थी WDA द्वारा किस वर्ष आपकी डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट आपकी किस वर्ष आपकी प्रकाशित की गई थी, ये आपको बताना है WADA के। तो ये जो आपकी प्रकाशित आपकी डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट है ये आपकी प्रकाशित की गई थी 2019 में। कब की गई थी? 2019 में। तो 16 का यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र आपका तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो सीमित करता है वो आपका कौन सा संविधान संशोधन है? ये आपको बताना है 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ। ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है जो आपके कौन सा संविधान संशोधन ऐसा बताना है जिसमें आपके जो राज्य में आपके मंत्रिपरिषद है ना, इनके मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित आपके कौन से संविधान संशोधन में आपका हुआ था। ये 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका मंत्रिपरिषद तथा मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है 91वें संविधान संशोधन। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर मेरे फौजियों भाइयों, हुमायूं की जो दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे जो अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? आपको बताना है जब आपके हुमायूं जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनके बाद जो हुमायूं के बेटे आपके अकबर थे ना, इनको कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा लाहौर के सिंहासन पर, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा सर हिंद के सिंहासन पर, सी नंबर कलनौर के सिंहासन पर, डी नंबर काबुल में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा 18 का, जो अकबर को मुगल का सिंहासन पर बैठाया गया था वो आपका
कलनौर के सिंहासन पे बैठाया गया था। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन 18 का आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आशा करेंगे मेरे शेयरों का आंसर यहाँ पे 18 का राइट हो गया होगा, सी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 19 नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 19 नंबर, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है प्रैक्टिस के साथ। यहाँ पे पूरा मिक्स प्रैक्टिस होता है। समानगंज जैसे पेपर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, बस वही क्वेश्चन मैं ओरिएंटेड आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम लेता हूँ यहाँ पे। तो जोश और जुनून जज्बे के साथ 19 नंबर का क्वेश्चन फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाए मेरे शेरों। ये कह रहा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? आपको बताना है भारत में कौन सा ऐसा आपका राष्ट्रपति था जो निर्विरोध आपका चुना गया था। तो यहाँ पे जो आपके ए ऑप्शन दिया गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी नंबर ऑप्शन के आर नारायण, सी नंबर ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी, डी नंबर ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे जो 19 का राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपके राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, को बिना वोट दिए हुए निर्विरोध आपके निर्वाचित हुए थे भारत के राष्ट्रपति। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पे 19 का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे शेरों द्वारा, मेरे सिपाहियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों द्वारा सी ऑप्शन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे मिलकर मेरे साथ मेरे सिपाहियों भाइयों। रेडियो तरंग का वेग आपका कितना होता है? आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 20 नंबर पे, रेडियो तरंग का वेग आपका कितना होता है ये बताना है। तो 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा, रेडियो तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका होता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे मिलकर मेरे साथ 21 नंबर क्वेश्चन, FM प्रसारण बैंड के बीच आपका कौन सा होता है? तो HF रेंज होता है या VHF रेंज होता है या सी नंबर ऑप्शन UHF रेंज होता है या तीनों ऑप्शन में से सभी आपके 4 ऑप्शन जो दिया गया है। तो FM का जो प्रसारण बैंड होता है ये किसके बीच होता है आपका? ये होता है VHF रेंज के बीच आपका FM प्रसारण बैंड होता है। 21 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल आपकी कितनी होती है? जो आपका टेप रिकॉर्डर होता है ना, तो टेप की चाल आपकी कितनी होती है? 15 मीटर प्रति सेकंड या 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सी नंबर ऑप्शन 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या डी नंबर 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जो 22 का ऑप्शन राइट होगा वो होगा 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है कितनी? 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका 22 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि हम पहुँच गए हैं, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किस स्केल का हम उपयोग करते हैं? नदी का जो आपका प्रवाह होता है, जो नदी का पानी बहता हुआ होता है ना, तो जो उसका वो प्रवाह होता है तो उसके मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा बायोफोर्ड स्केल, सी नंबर क्यू स्केल, सी नंबर रिएक्टर स्केल, डी नंबर एनीमोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका नदी का प्रवाह मापने के लिए जो माप यंत्र होता है वो आपका होता है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा क्यूसेक होता है। कौन सा मापन होता है? क्यूसेक होता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या कहलाती है? जो आपकी सुपरसोनिक स्पीड होती है इसको मापने की यूनिट आपकी क्या कहलाती है? ए नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा मैक, सी नंबर नॉट, सी नंबर रिएक्टर, डी नंबर आपका हर्ट्ज। तो हर्ट्ज जो आपकी होती है ये आवृत्ति का भी मात्रक आपका हर्ट्ज होती है, आवृत्ति का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना था 24 में सुपरसोनिक स्पीड मापने की जो यूनिट होती है वो आपकी किसकी होती है? तो यहाँ पे आप देखेंगे मैक जो आपका यूनिट दिया हुआ है इसकी जो स्पीड होती है सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट प्रयोग किया जाता है किसका? मैक का। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका 24 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो आपके खाद्यान्न के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपके खाद्यान्न होते हैं ना इसके संरक्षण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए नंबर ऑप्शन विनेगर, बी नंबर सोडियम क्लोराइड, सी नंबर पोटेशियम परमैंगनेट और डी नंबर सोडियम बेजोएट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा, खाद्यान्न को संरक्षण करने के लिए हम किस
किस केमिकल का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, तो आपको बताना होगा 25 में। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर गया सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर मेरे साथ मिलकर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से हम किसका प्रयोग करते हैं। कौन से यंत्र का हम प्रयोग करते हैं जिससे हम आर्द्रता को माप सकते हैं। ए नंबर हाइग्रोमीटर, बी नंबर पायरोमीटर, सी नंबर पेरिस्कोप, डी नंबर हाइड्रोमीटर। ये यहाँ पे ये हाइड्रोमीटर यहाँ पे डी नंबर पे लिखा हुआ है, ए नंबर पे हाइग्रोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। यहाँ पे 26 नंबर पे तो यहाँ पे जो आपका आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग होता है वो आपका हाइग्रोमीटर। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है वह कौन सी पर्यावरणीय परत है, पर्यावरण की जो परत आपकी होती है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो आपकी कौन सी ऐसी परत आपको बताना है 27 नंबर क्वेश्चन पे। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा आइनोस्फियर, सी नंबर मिलेगा एक्सोस्फियर, डी नंबर ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पे जो आपकी पर्यावरणीय परत को विकिरण को वापस पृथ्वी में परिवर्तित करती है वो आपकी परत यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ए नंबर स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी परत होती है, स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पे 27 का ए नंबर ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्न में से राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना, आपकी उदय योजना है के लिए समझौता जो ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाले देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना। तो यहाँ पे जो उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला जो आपका पहला राज्य बना था वो आपका यहाँ पे जो राज्य है वो यहाँ पे झारखंड है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुँच चुके हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके किस वर्ष बने। जो आपके महात्मा गांधी थे ये भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके किस वर्ष बने थे। 1923 में या 1924 में या 1925 में या 1922 में। सभी हमारे शेयर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट कर दें। तो जो आपके महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे यह आपका जो वर्ष था 1924। कौन सा वर्ष था, 1924। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि पहुँच चुके हैं। क्रीमी लेयर संबंधित है किससे। जो आपकी क्रीमी लेयर होती है ना ये आपकी किससे संबंधित है, बायोस्फीयर से या कुक्कुट पालन से या सामाजिक एवं आर्थिक हालत से या दुग्ध उत्पादनों से। तो जो क्रीमी लेयर आपकी ये संबंधित होती है सामाजिक एवं आर्थिक हालतों से संबंधित होती है। यहाँ पे 30 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सामाजिक एवं आर्थिक हालत से क्रीमी लेयर आपकी संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलकर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 3 दिसंबर 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में RIHAB परियोजना की शुरुआत की गई थी। मतलब आपको कौन सा ऐसा उत्तर पूर्वी का राज्य है जिसमें आपका 3 दिसंबर 2021 में खादी एवं और ग्रामोद्योग आयोग का आपकी शुरुआत परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो वो आपका राज्य जैसे असम दिया हुआ है, मणिपुर दिया हुआ है, मेघालय और त्रिपुरा। तो आपको यहाँ पे बताना है 31 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राज्य है जिसमें ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आपकी जो योजना थी RIHAB परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो आपकी की गई थी कहाँ पे, मणिपुर में। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका 31 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बन गया था। तो ये आपको बताना है, जैसे पंजाब, सी नंबर गोवा, बी नंबर जम्मू कश्मीर, डी नंबर महाराष्ट्र। आपको बताना है जो 13 दिसंबर 2021 को राज्य में जो संघ शासित आपके क्षेत्र के जलवायु के परिवर्तन के जो पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम जो विकसित किया गया था और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला आपका राज्य कौन सा बन गया था। तो 32 का जो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा राज्य आपका महाराष्ट्र। कौन, महाराष्ट्र। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका 32 का महाराष्ट्र आपका राइट हो जाएगा मेरे शेरों मेरे बच्चों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर
33 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका कहाँ पे स्थित है? जो आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है ये आपका कहाँ पे स्थित है? ए नंबर ऑप्शन नई दिल्ली में, बी नंबर हैदराबाद में, सी नंबर इलाहाबाद में, डी नंबर आपका कानपुर में। तो जो लाल बहादुर शास्त्री का स्टेडियम है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। 33 का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका हैदराबाद राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 19 नवंबर 2021 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गारोठो में कितने मेगावाट के अल्ट्रासक मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है? कितने वाट मेगावाट का आपका आधारशिला सोलर वाला जो था उसको रखी गई है? तो 34 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन निकल कर रहेगा 600 मेगावाट, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंचेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये कहता है रक्त लाल दिखाई देने का कारण आपका क्या कहलाता है? रक्त जो आपका ब्लड होता है ना ये किसके कारण आपका लाल दिखाई देता है ये बताना है। तो जैसे प्लाज्मा के कारण आपका रक्त लाल दिखाई देता है, या फिर कतिपय स्राव का होने के कारण, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण, या लोहिताणु। तो जो 35 का राइट ऑप्शन होगा, रक्त आपका जो लाल दिखाई देगा वो हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त आपका जो ब्लड होता है शरीर में आपका ये हीमोग्लोबिन के कारण आपका लाल दिखाई देता है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन 35 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजदू गीत को राज्य गीत घोषित किया गया था? आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिन्होंने क्या किया था? तमिल थाई वाजदू गीत को राज्य गीत घोषित किया गया था। तो वो आपके जैसे राज्य दिए हैं 4 ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा मेरे सिपाहियों आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मिलेगा तेलंगाना, फिर इसके बाद तमिलनाडु, फिर आपके बाद कर्नाटक। तो यहाँ पे 36 का जो ऑप्शन राइट होगा वो आपका है तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? जो 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का जो खिताब मारिन सिलिची का को पराजित करके किसने जीता था? आपको बताना है। जो आपका 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक 2021 के मध्य स्पेन में जो आपका आयोजित डेविस कप 2021 का जो खिताब है मारिन सिलिची को पराजित कर किस टीम ने जीता था? जैसे नोवाक जोकोविक, या बी नंबर टीम पुएजेट, सी नंबर माइकल विंस, डी नंबर डेनियल मेदवेदेव। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन 37 का निकल कर आएगा वो डी नंबर डेनियल मेदवेदेव। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन आपका करने वाले समान ज्ञान से। ये लास्ट क्वेश्चन आपको गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार आपका किससे संबंधित है? आपको बताना है 38 नंबर क्वेश्चन पे गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार आपका किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर फटाफट वीडियो के समाप्त होने पर आपको कमेंट कर देना है। तो अगर आपको आज सेशन अच्छा लगा हुआ होगा, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 38 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जो एग्जाम ओरिएंटेड पिछली ईयर्स आपके क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन का यहाँ पे हमने आपको कराया है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं। इसी जोश और जुनून और जज्बे के साथ अपनी तैयारी पे तेज धार बनाएं। जय हिंद सोल्जर।